हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फ्री एग्रीकल्चर यूट्यूब क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं मुर्गी पालन के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मुर्गी पालन के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस की। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का अंडा उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान है। तो भारत का अंडा उत्पादन के मामले में कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन ए देखते हैं पहला, कि बी दूसरा, कि सी तीसरा, कि डी चौथा। तो इसका राइट आंसर की बात करूँ तो तीसरा स्थान है भारत का। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। पूरे विश्व में अंडा उत्पादन के मामले में भारत का तीसरा स्थान आता है। ठीक है, बात करें पहला स्थान कौन आता है, तो पहला स्थान चीन का आता है पूरे अंडा उत्पादन के मामले में। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मुर्गी के अंडे का औसतन भार कितना होता है। तो मुर्गी के अंडे का औसतन भार यानी कि एक जो स्वस्थ मुर्गी है उसके जो एक स्वस्थ अंडा रहेगा उसका एक सामान्य भार कितना रहना चाहिए, है ना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 ग्राम, है ना। बी 57 ग्राम, यानी कि एक जो स्वस्थ अंडा है उसका भार कितना होना चाहिए, तो 57 ग्राम होना चाहिए। 57 ग्राम के आसपास भी रहेगा तो चलेगा, बाकी 57 ग्राम एकदम परफेक्ट होता है। ठीक है, परफेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। छोटे इंक्यूबेटरों का तापमान कितना होना चाहिए। तो छोटे इंक्यूबेटरों का तापमान कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन ए देखते हैं 20 सन सेल्सियस, कि बी 40 सन सेल्सियस, कि सी 19 सन सेल्सियस, कि डी 39 सन सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 39 सन सेल्सियस छोटे इंक्यूबेटरों का तापमान होना चाहिए। आपको बता दूं इंक्यूबेटर आपको पता है क्या? इंक्यूबेटर में अंडे सेने का कार्य किया जाता है, यानी कि कृत्रिम रूप से अंडे जिस मशीन में सहे जाते हैं, जिस मशीन में सहे जाते हैं तो उसे हम इंक्यूबेटर कहते हैं। 21 दिन के अंदर अंडे से चूजा बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय चिड़िया अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय चिड़िया अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करूं उत्तर प्रदेश, कि बी मध्य प्रदेश, कि सी आंध्र प्रदेश, कि डी पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। पहले इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। केंद्रीय चिड़िया अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चिड़िया का अर्थ किससे जा रहा है, यानी कि मुर्गी का। ठीक है, चिड़िया का अर्थ किससे है? मुर्गी से है। ठीक है, तो बात करें भारत में सबसे ज़्यादा, आपको एक चीज़ और बता दूं, भारत में सबसे ज़्यादा अंडा कहाँ उत्पादित होता है ना, तो आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा अंडा कहाँ उत्पादित होता है, तो आंध्र प्रदेश में पहले नंबर में आता है अंडा उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश। ठीक है, और बात करें केंद्रीय चिड़िया अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। केंद्रीय चिड़िया अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। और आपको एक और डिटेल बता दूं तो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो इज्जत नगर में, उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में चिड़िया अनुसंधान संस्थान स्थित है। और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन होता है, आपको तो पता ही है। पहले नंबर में आता है, भारत में पहला नंबर कौन सा आता है अंडा उत्पादन के मामले में, तो आंध्र प्रदेश आता है। और चिड़िया अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर यूपी उत्तर प्रदेश, है ना। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है ना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, स्टार बना के लिखते चलो। अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो ऑप्शन ए की बात करूं 17%, कि बी 12%, कि सी 16%, कि डी 13%। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो 16% किस में प्रोटीन होता है, तो मछली में 16% मिनिमम 16% प्रोटीन होता है। ठीक है, अलग अलग मछली में अलग अलग प्रोटीन होता है, पर एक एक्यूरेट डाटा की बात करें तो हम 16% कह सकते हैं कि सभी मुर्गियों में लगभग 16 के आसपास आगे या कम, है ना, आगे या कम 16% प्रोटीन होता है मछली में। ठीक है, बात करते हैं इसके राइट आंसर की। अंडा उत्पादन में अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो 13% होता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, अगर आपसे कोई पूछे अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है, तो 13% प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। मुर्गी में कौन से तत्व की कमी से पोरोसिस बीमारी होती है। ठीक है, मुर्गी में कौन से तत्व की कमी से पोरोसिस बीमारी होती है, आईएमपी है, इसका सब डिटेल बताऊंगा तो याद रखना और स्टार बना के लिखते चलो। मुर्गी में कौन से तत्व की कमी से पोरोसिस बीमारी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो कोलिन की कमी से क्या होता है, मुर्गी में अंध रोग होता है। ठीक है,
मुर्गी में अंध रोग किसकी कमी से होता है? अगर आपसे कोई पूछे मुर्गी में अंध रोग किसकी कमी से होता है, तो कोलिन की कमी से होता है। बात करूं विटामिन ई की, तो विटामिन ई की कमी से मुर्गी में चेजी लिख के देता हूं आपको, चेजी चिक बीमारी होती है मुर्गियों में। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और सी हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीज की कमी से मुर्गियों में पोरोसिस बीमारी होती है। ठीक है, पोरोसिस किसकी कमी से होती है? तो मैग्नीज की कमी से होती है। और बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम की कमी से आपको पता है नॉर्मली हड्डी रोग होता है। ठीक है, हड्डी रोग होता है। कोलिन की कमी से अंध रोग। ठीक है, विटामिन ई की कमी से चेजी चिक, और मैग्नीज की कमी से पोरोसिस बीमारी होती है। ठीक है, मैग्नीज की कमी से पोरोसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। मुर्गी के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होना चाहिए या कितना होता है? मुर्गी के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो बात करूं एक पहले ऑप्शन की, तो 101 फ़ारेनहाइट किसका होता है? तो गाय और भैंस का। ठीक है, गाय और भैंस का 101 अंश फ़ारेनहाइट तापमान होता है। बात करते हैं और आपको एक IMP चीज़ बता देता हूँ। मुर्गी में जो है पसीने की ग्रंथि नहीं पाई जाती। ठीक है, पसीने की ग्रंथि नहीं पाई जाती है मुर्गी के में, नहीं पाई जाती। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 सी हो जाएगा। 107 अंश फ़ारेनहाइट मुर्गी के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ठीक है, पसीने की ग्रंथि नहीं होती है, इसलिए मुर्गी के शरीर का तापक्रम इतना ज़्यादा होता है, 107 अंश फ़ारेनहाइट। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। भारत में मुर्गी पालन में कहाँ से आया? भारत में मुर्गी पालन कहाँ से आया है ना? तो भारत मुर्गी पालन कहाँ से आया? तो बात करते हैं चीन। तो चीन तो अभी फिलहाल में पहले नंबर है मुर्गी पालन के मामले में। ठीक है, मुर्गी पालन के मामले में पहले स्थान पर अभी चीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, है ना। भारत में मुर्गी पालन कहाँ से आया? तो यूरोप से आया। कहाँ से? यूरोप से। ठीक है, भारत में मुर्गी पालन कहाँ से आया? यूरोप से आया। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। IMP है, लिखते चलना। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। मुर्गी के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मुर्गी के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? IMP है, लिखते चलो, है ना। बात करते हैं ए, ऑप्शन नंबर ए 180। तो 180 किसके शरीर में हड्डी होती हैं? तो 180 गाय के शरीर में 180 हड्डियां होती हैं। बात करूं ऑप्शन नंबर बी 205 किसके में होती हैं? तो घोड़े में 205 हड्डी होती है। बात करूं सी, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुर्गी के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 120 हड्डियां होती हैं मुर्गी के शरीर में। ठीक है, 120 याद रखना। IMP अगर आपसे कोई पूछे घोड़े के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये 205 बता देना। अगर आपसे कोई पूछे गाय के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 180 हड्डी होती हैं। और इसका तो पता ही है मुर्गी के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 120 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से देसी नस्ल का मुर्गा है। आपको इसमें से देसी नस्ल का मुर्गा पहचानना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। 3 आपको विदेशी दिए गए हैं और 1 आपको देशी दिया गया है। तो आपको अलग समझ में आ रहा होगा। कड़कनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इज द राइट आंसर। निम्न में से देसी नस्ल का मुर्गा कौन सा है? तो कड़कनाथ है। इसी प्रकार के बेसिक क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न से ठीक है, कड़कनाथ और लेनहार्ग विदेशी है, मिनोरका भी विदेशी है, एकोना भी विदेशी नस्ल का है। बात करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं कड़कनाथ के बारे में। तो कड़कनाथ का खून काला होता है, आपको पता होगा। ठीक है, काला होता है, पर ये नहीं पता होगा किसके कारण काला होता है। तो आपको बता दूं, मेटामायोग्लोबिन के कारण। ठीक है, मेटामायोग्लोबिन के कारण कड़कनाथ का खून काला होता है। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है किसके कारण होता है। तो मेटामायोग्लोबिन के कारण कड़कनाथ का खून काला होता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। एक मुर्गी घर में अधिक से अधिक कितनी मुर्गी रख सकते हैं? एक मुर्गी घर में अधिक से अधिक कितनी मुर्गी रख सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए 300 क्या, कि ऑप्शन नंबर बी 400 से 500, की सी 250 की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 250 मुर्गी रख सकते हैं एक मुर्गी फार्म में।
मिनिमम 250 मुर्गी रख सकते हैं। कितनी मुर्गी रख सकते हैं? तो 250 मुर्गी एक मुर्गीशाला में रख सकते हैं। बात करते हैं और एक मुर्गे के बीच में कितनी मुर्गियां रखना चाहिए? तो लगभग 10 से 20 मुर्गी रखनी चाहिए। याद रखना IMP है। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ लगभग 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बताते चलता हूं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है और कोई भी IMP क्वेश्चन लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 250। एक मुर्गी साला में कितनी मुर्गी रख सकते हैं? तो 250। और एक मुर्गे के साथ कितनी मुर्गी रखी जाती हैं? तो लगभग 10 से 20 मुर्गी। आपको ऑप्शन में 10 से 12 भी आ सकता है, तो डरिएगा मत, 10 से 12 भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। मुर्गियों में खाना पीसने का कार्य कौन सा भाग करता है ना। मुर्गियों में खाना पीसने का कार्य कौन सा भाग कार्य करता है? तो आपको पता है मुर्गियों में दांत तो होते नहीं है ना। दांत तो होते नहीं, तो भैया आप ये दाना किससे पीसती हैं? तो इसका दाना किससे पीसती हैं? तो गिजार्ड से पीसती हैं। ठीक है, सी नंबर, सी इज द राइट आंसर। मुर्गियों में दाना पीसने का कार्य कौन सा भाग करता है? तो गिजार्ड करता है। ठीक है, गिजार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। IMP है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। मुर्गी को 1 दर्जन अंडा पैदा करने के लिए कितने आहार की आवश्यकता होती है? IMP है, याद रखना। मुर्गी को 1 दर्जन अंडा पैदा करने के लिए कितने आहार की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर ए की बात करूं 1.5 किलोग्राम, कि बी 2.5 किलोग्राम, कि सी 3.5 किलोग्राम, कि डी 4.5 किलोग्राम, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मुर्गी को लगभग 1 दर्जन अंडा उत्पन्न करने के लिए या उत्पादन करने के लिए 2.5 kg दाने की आवश्यकता पड़ती है। और आपको बता दूं कि अगर 100 मुर्गी हैं तो उनको एक दिन में कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो 10 से 12 लीटर। अगर आपसे कोई पूछे कि 100 मुर्गी एक दिन में कितना पानी पी सकती है, तो 10 से 12 लीटर पानी पी जाती हैं, या उनको 10 से 12 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। याद रखना, आपको मैंने एक क्वेश्चन ये बताया और एक क्वेश्चन ये बताया। ठीक है, IMP दोनों याद रखना। मुर्गी को 1 दर्जन अंडा उत्पादन करने के कितने आहार की आवश्यकता पड़ती है? तो 2.5 किलोग्राम आहार की आवश्यकता पड़ती है। और 100 मुर्गियों को एक दिन में कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है? तो 10 से 12 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। BW रोग फैलता है। BW रोग फैलता है, IMP है, स्टार बना के इसको डबल स्टार लगा लो। ठीक है, डबल स्टार लगा लो। IMP है, BW रोग फैलता है। तो ऑप्शन नंबर ए वायरस। तो वायरस की बात करूं तो वायरस कौन कौन सी बीमारी फैलती? तो रानीखेत, है ना। रानीखेत बीमारी फैलती है। किससे? वायरस से रानीखेत बीमारी फैलती है। याद रखना, ये पूछ लिए जाते हैं कि रानीखेत बीमारी किससे फैलती है, BWD रोग किससे फैलता है, BWD का फुल फॉर्म क्या है, BWD को और किस नाम से जानते हैं। ये सब क्वेश्चन प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। तो BWD रोग किसके कारण फैलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाणु द्वारा, है ना। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। BWD रोग फैलता है तो किसके कारण फैलता है? तो जीवाणु के द्वारा फैलता है। और बात करें रानीखेत, तो रानीखेत मुर्गी में किस कारण फैलती है? तो वायरस के द्वारा फैलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। चेचक किन कुक्कुट में अधिक फैलता है ना। चेचक किन कुक्कुट में अधिक फैलता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युवक मुर्गी। ठीक है, स्टार बना के लिखते चलो इनको। किन कुक्कुट में चेचक अधिक फैलता है? तो युवक मुर्गी में चेचक अधिक फैलता है। ठीक है, तो इसका क्या ए इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, युवक मुर्गी में। आगे बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की थी, जो कि हमारे सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है और IMP भी है। BWD को इस नाम से भी जानते हैं, यानी कि BWD को किस नाम से जानते हैं और किस नाम से जानते हैं? ठीक है, BWD को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए की बात करूं पीला दस्त, कि बी खूनी दस्त, कि सी सफेद दस्त, कि डी कोई नहीं। तो आपको बता दूं BWD का आपको फुल फॉर्म पता है क्या? तो इसका बेसिलरी वाइट डायरिया। क्या नाम है? बेसिलरी वाइट डायरिया। ठीक है, डायरिया इसका BWD का
फुल फॉर्म है, क्या है, बेसिलरी वाइट डायरिया। ठीक है, याद रखना और आईएमपी और उसको एक कॉपी में लिखते चलना है या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बीडब्ल्यूडी को और किस नाम से जानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सफेद दस्त के नाम से जानते हैं। बेसिलरी वाइट, वाइट यानी आप समझ रहे हो सफेद, है ना, बेसिलरी वाइट, वाइट मतलब सफेद, तो सफेद दस्त। ठीक है, सफेद दस्त के नाम से भी बीडब्ल्यूडी को जानते हैं। याद रखना, बीडब्ल्यूडी जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, बेसिलरी वाइट डायरिया है। और बीडब्ल्यूडी को और किस नाम से जानते हैं, तो सफेद दस्त के नाम से जानते हैं। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।